हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बनने वाले हैं लीड कोड नंबर 987 जो कि है वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री। ओके, सो गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री कैलकुलेट द वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द बाइनरी ट्री। तो यार हमने पढ़ा होगा कि भाई लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है बीएफएस, बेसिकली डीएफएस वगैरह होता है, डेप्थ वगैरह। तो ये हमें एक नया इवन तरीके का ट्रैवर्सल पूछ रहा है फॉर ईच नोड। सो बेसिकली यार यहाँ पे इसने क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक सी दे रखी है बेसिकली, है ना। फॉर ईच नोड द वर्टिकल उनकी बता रहे हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पे हैं तो इसको फॉर एग्जांपल हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। जैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि लेटर से इसकी वैल्यू है एक्स एंड इसकी वैल्यू वाई। सो अगर हम लेफ्ट आ रहे हैं तो मैंने ऐसा मान लिया कि वाई जो है, अगर नीचे आ रहे हैं तो वाई बढ़ रहा है। ठीक है, बेसिकली ये अगर रूट है तो ट्री के, अगर हम ट्री के मतलब डेप्थ तक लीफ पे जा रहे हैं तो वाई बढ़ रहा है, बेसिकली ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा थोड़ा क्लियर भी लग रहा होगा। एंड एक्स अगर जैसे लेफ्ट में आ रहा हूँ तो एक्स क्या होता है हमारा, घटता है एक से। तो एक्स के लिए आते हैं -1। अगर एक्स क्या, अगर हम इस रूट के से अगर राइट साइड पे हैं या फिर किसी भी नोड के राइट साइड पे है तो एक्स के लिए क्या होती है, एक्स प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो बेसिकली ये इसने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसने अपने तरीके से दे रखा है, मैंने थोड़ा अपने तरीके से करा है तो वो मैं बताने वाला हूँ। The vertical order traversal of a binary tree is a list of top to bottom ordering from each column index. ठीक है, starting from the leftmost column and ending on the rightmost column. There may be multiple nodes in the same row and same column. In such cases, return sort these nodes by their values and return the vertical order of the binary tree. तो इसका मतलब समझ लेते हैं। लेटर से दो जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, एक्स को वाई। ठीक है, सो लेटर से ये 0,0 पे है। तो अगर हम ये नीचे जाएंगे तो उसकी जो हाइट है वो तो बेसिकली एक से बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड सिंस मैं लेफ्ट ही आ रहा हूँ, 9 के लिए लिख रहा हूँ अभी, तो ये हो जाएगा -1,1। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 एक्स। अगर जा रहा है लेफ्ट तो हमारा क्या जाता है -1 एक्स। अगर जा रहा है राइट तो हमारा हो जाता है +1 वाई। हम नीचे जा रहे हैं तो फिर कुछ भी करेंगे तो फिर वो हो जाएगा। तो बेसिकली -1,1 कर दिया एंड यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1,1। एंड फिर मैं 20 के भी लेफ्ट में आऊंगा, 15 आएगा। अब 15 का तो उसका एक्स क्या हो जाएगा -1, यानी कि एक्स हो जाएगा 0। एंड वाई रिस्पेक्टिवली हम नीचे डेप्थ में जा रहे हैं, यानी कि हम लीफ पर जा रहे हैं तो फिर बढ़ता जाएगा 2। एंड सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, एक्स भी बढ़ जाएगा वाई भी बढ़ जाएगा। तो इसके बेसिकली ये सारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे। एंड इन सारे कोऑर्डिनेट्स में हमें हमें क्या रिटर्न क्या करना है आंसर के अंदर। हमें रिटर्न करना है जैसे कि अगर हम यहाँ से शुरू करें, बेसिकली अगर हम यहाँ से शुरू करें लेफ्ट से तो हमारे पास कितने आ रहे हैं। एक तो आ रहा है -1 पे, यानी कि x इक्वल्स टू -1। एक आ रहा है x इक्वल्स टू 0 पे। मतलब बेसिकली तीन हमारे यहाँ पे x के, अगर हम वहाँ पे वो पॉइंट्स रखेंगे तो हमारी आई थिंक 3-4 वैल्यूज आ रही है x की, जिसपे हमारी नोट्स प्रेजेंट है। x इक्वल्स टू 1 पे भी प्रेजेंट है, x इक्वल्स टू 2 पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम सबसे पीछे से शुरू करते हैं। x इक्वल्स टू -1 पे कौन सी नोट प्रेजेंट है, ये। जिससे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पे क्या प्रेजेंट है, एक्स इक्वल टू 0 पे एक तो होगा ये 3 और एक क्या होगा 15। ठीक है, तो इसका भी हम रिटर्न कर देते हैं 3 एंड 15। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा एक्स इक्वल टू 1 पे क्या प्रेजेंट है, 20। ठीक है, एंड सिमिलरली एक्स इक्वल टू 2 पे क्या प्रेजेंट है हमारा 7। तो हमें ये रिटर्न करना है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। एक बार टेस्ट के देख लेते हैं। तो जल्दी से एक बार ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले 1 था, 0 0 लेफ्ट गए राइट गए, लेफ्ट गए राइट गए, हमने सारे कोऑर्डिनेट्स वगैरह ये जो है मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि यार यहाँ पे जो एक्स की जो वैल्यूज है, ठीक है, वो किस किस लेवल पे आ रही है। एक तो होगा एक्स इक्वल टू -2, ये रहा। एक होगा एक्स इक्वल टू -1। एक होगा एक्स इक्वल टू 0। एक होगा एक्स इक्वल टू 0। एक हो गया ये एक्स इक्वल टू 0, 0 0 के मेंबर सारे। एक्स इक्वल टू 1 का एक मेंबर हो गया, एक्स इक्वल टू 2 का एक और मेंबर हो गया। ठीक है, तो हम इसको ये जब मैंने टेबल टाइप एज इन ग्राफ टाइप बनाया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये बेसिकली वाई है, यानी कि कौन से लेवल पे प्रेजेंट है। ठीक है, और एक है एक्स। तो पहले देख लेते हैं कि यार -2 यानी कि एक्स इक्वल टू -2 एंड वाई की वैल्यू 2 पे हमारा क्या प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। तो 4 को यहाँ पे लगा देता हूँ मैं से। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका होगा -2 का। एंड -1 पे क्या प्रेजेंट है, -1 पे एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, -1 पे, जो कि हमारा क्या है, बेसिकली 2 है। तो ये भी लिख दिया। एंड फिर सिमिलरली फॉर 4 एंड 5 वो किस पे है, -2 एंड 4 के लिए मैंने कर दिया था, 5 के लिए कर देता हूँ 0 पे है।
एंड 0 के 2 पे, ठीक है, तो वो हो गया 5, ठीक है। एंड अब क्या होगा, अब दोबारा मैं 1 देख लेता हूँ। 1 का है 0,0 पे है, तो 1 ये रहा बेसिकली, इजी, ठीक है। एंड 1 मिल गया हमें, फिर हमें 3, 6 एंड 7 के लिए देख लेता हूँ मैं। 3 है 1,1 पे, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड 6 आ गया 0,2 पे, तो 6 कहाँ आ जाएगा, 0,2 यानी कि यहाँ पे ही, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा अपना, 7, 2,2 पे, तो 7 अपना यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली कितने लेवल बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये लेवल्स है, इनका एक वेक्टर, ये सारे जैसे वेक्टर में हो गए ना, कि इस लेवल पे ये बंदे हैं, 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 है ना। तो हमें उसका वेक्टर रिटर्न करना है। एक चीज इसके अंदर ऑब्जर्व करने की है कि 0, x = 0 एंड y = 2, यानी कि यहाँ पे दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, दो नोड्स आ रही है और दोनों सेम 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 कोऑर्डिनेट्स पे हैं। तो हमें इनको कैसे रिटर्न करेंगे, इनको रिटर्न करने के लिए ना यार, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है क्या, कि जो हम रिटर्न करेंगे, ठीक है, वो अगर सेम रो सेम कॉलम में से लाई कर रहा है, तो सच केस में जो नोड्स है उनको सॉर्ट बाय वैल्यू कर देंगे। दैट इज, तो हमें जब हम रिटर्न करेंगे तो अपन क्या करेंगे ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे पहले मैं एक बार रिटर्न करके दिखा देता हूँ। तो -2,2 पे पहले -2 से शुरू करेंगे, तो -2,2 यानी कि हम पहले क्या रिटर्न कर देंगे, 4, ठीक है। फिर -1 को -1 के उसके अंदर बेसिकली वर्टिकल, इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्स, ठीक है। -1 एक्स पे क्या है, हमारा सिर्फ 2 है, तो हमने 2 को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब 0 पे क्या है, 0 पे 3 है यार, तो हम लोग ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा वाई का ग्राफ जो होता है बेसिकली, हमने क्वेश्चन के उसके रिस्पेक्ट में उल्टा बनाया। वाई क्वेश्चन ऐसे ले रहा था, पर मैंने ऐसे लिया, ठीक है। तो पहले हम कर देंगे 1, अब क्या होगा, फिर आएगा 5, फिर तो यहाँ पे 156 आ गया। एंड सिमिलरली फिर हम जाएंगे किस पे, हम जाएंगे लेवल नंबर, जो ये था बेसिकली क्या, अ, जो x = 1 पे, x = 1 पे क्या है, सिर्फ एक 3 है, ठीक है। एंड सिमिलरली फिर जाएंगे x = 2 पे, x = 2 पे क्या है, एक 7 है, ठीक है। तो यार हम लोगों को बेसिकली क्या क्या स्टोर करने की जरूरत पड़ रही है इसके अंदर, हम लोगों को ये जरूरत पड़ रही है कि क्या क्या एक्स की क्या क्या वैल्यू पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। पहली चीज तो ये स्टोर करने की पड़ रही है, ठीक है, कि एक्स की क्या वैल्यू पे जो जो नोट प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ये 2 था, जैसे 4 था, बेसिकली ये 4 x = -2 पे था, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई 4 -2 पे होकर कर रहा है। अब यार लेट अस से कि भाई एक एक नोड है, मतलब एक एक्स की वैल्यू है, उस पे एक या एक से ज्यादा नोड occur कर रही है। तो अगर एक से ज्यादा नोड्स occur कर रही है उस पे, जैसे ये केस था 156, तो हम पहले हम इसके अंदर डालेंगे क्या, बेसिकली जो हमारा वेक्टर हम रिटर्न कर रहे थे, तो इसके अंदर हम पहले 1 डाल रहे थे, ठीक है। फिर हम 5 6 डाल रहे थे, उसको इस वाली चीज को भी हम बाद में देखते हैं 5 6 को, कि वो उसके अंदर क्या यूज कर सकते हैं। सो 1 डाल रहे थे, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें पहले 1 चाहिए। हमारा जो आंसर वेक्टर है उसके अंदर एक वेक्टर जो आएगा जिसके अंदर मल्टीपल नोड्स हैं, एक पर्टिकुलरली बेसिकली ये एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू जैसे 0 के लिए याद रखिए, हमारा जो कंपोनेंट है, इसके अंदर हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा बेसिकली, कि इसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स की उस वैल्यू पे पहले क्या आ रहा है, बेसिकली पहले पहले किसका लेवल आ रहा है, ठीक है। जैसे जीरो लेवल पहले अगर कर रहा है ना, तो जीरो लेवल पे अगर ये है ना, तो मैं पहले इसको डालूंगा ना, फिर मैं सेकंड लेवल पे आऊंगा, ठीक है। एक्स ये वैल्यू है, इस पे जीरो लेवल पे ये है, फिर मैं इस पे जाऊंगा। तो ये बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें ये पता होना चाहिए कि उसके वेरियस लेवल्स पे, एक एक्स की वैल्यू है, इस पे वेरियस लेवल्स पे नोड्स का बेसिकली ऑर्डर क्या है, ठीक है, कि कौन से नोड पहले आ रही है। तो हमें नोड्स का जो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई, वैल्यूज ऑफ वाई, इसका हमें ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये हमें पता है तो भी अपना काम हो जाएगा। एक यार हमें ये पता होना चाहिए लेटेस्ट से, कि अगर हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, अब यार अगर हम क्वेश्चन को पढ़े तो उसमें ये कहीं पे भी नहीं दे रखा कि इसके अंदर जो भी सारी नोट्स होंगी उनकी जो वैल्यूज होंगी वो डिस्टिंक्ट होंगी, है ना। तो पहली चीज हमने क्या स्टोर करी, कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पे कौन कौन से नोट्स कर रही है, ठीक है। तो वो तो हमको बेसिकली क्वेश्चन दे ही रखा था कि एक पर्टिकुलर वैल्यू एक्स पे कि जो जो नोट्स कर रही है उनको उनका एक वेक्टर बना दो पहले, उस वेक्टर को एक टोटल वेक्टर में डाल दो, ठीक है, जैसे यहाँ पर बनाया था 4 का, ठीक है। एक हमने बनाया क्या,
कि एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पे, दैट इज -2 -1 0 1 2, इस पे डिफरेंट लेवल्स पे बेसिकली डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई, यानी कि जीरो पे कुछ नोड होंगे, 1 2 3 ऐसे, ठीक है, 1 पे होंगी, 2 पे होंगी, बेसिकली ये हो गया, ठीक है। तो वो क्या क्या कर रही है, ठीक है। एक यार हमें ये चीज भी सिनेरियो को केस को ध्यान में रखना पड़ेगा कि लेट अस से कि इस केस में क्या हो रहा है। इस केस में यार नोड का एक्स भी सेम है, एक्स क्या है 0 है, वाई क्या है 2 है। इस केस में लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, ठीक है। तो हम इसको सॉर्टेड ऑर्डर में कैसे करेंगे कि यार अगर हम इसको हम पे ये कंस्ट्रेंट तो है नहीं कि क्या कि हम लोगों को की जो आंसर है उसके अंदर जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन है उसके अंदर सारे नोट्स की जो वैल्यू है डिस्टिंक्ट है, ये है नहीं। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास ये कंस्ट्रेंट नहीं है, तो हम एक क्या कर सकते हैं, मल्टी सेट यूज कर सकते हैं। किस चीज के लिए, कि उस एक्स की वैल्यू पे कि पर्टिकुलर वाई पे एक हम क्या कर ले, एक सेट यूज कर ले। दैट इज कि हर हर जगह पे यहाँ पे भी एक सेट लगा रखा है मैंने, यहाँ पे भी एक सेट लगा रखा है मैंने, यहाँ पे भी सेट लगा रखा है मैंने, मल्टी सेट हो गया। तो उसके अंदर क्या कह सकते हैं, वो मल्टीपल वैल्यूज के, यानी कि 5 अगर 2 बार है तो उसको भी वो कंसिस्ट कर सकता है। बट अदरवाइज अगर 5 6 है तो वो उसको एक सॉर्टेड फैशन के अंदर हमारा मेंटेन रखेगा। तो हमारा ये काम अपना, ये मल्टी सेट से काम अपना पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो भाई हम लोगों को जो ये जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, जैसे ये एक्स जी -4 होकर कर रहा है, ये सॉरी 4 होकर कर रहा है किस पे, -2 2 पे। ये सब मेंटेन रखने के लिए यार या तो हम क्या कर सकते हैं कि बेसिकली जो जैसे नोड का जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है, जैसे जो क्लास वगैरह होती है उसके अंदर ही डिफाइन करें। लेकिन यार वो जो ऑनलाइन कंपाइलर्स वगैरह होते हैं इनमें जो ये होते हैं लीड कोड, ये भी इन पे ऐसे अलाउड नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे ना यार, बेसिकली हम लोग ट्रैवर्सल करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, उनको असाइन कर देंगे ट्रैवर्सल करते वक्त। कैसे कि यार जैसे मैं इस वाले इसमें बीएफएस का यूज करने वाला हूँ, तो बीएफएस यूज करते टाइम मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली एक क्यू ले लूंगा, ठीक है। और उसके अंदर मैं क्या कर लूंगा, एक तो मैं ले लूंगा क्या, मेरे को पेयर ले रहा है किसका, एक तो हो गया जैसे नोड, ठीक है। और किसका होगा, एक पेयर होगा क्या, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है एंड उसका वाई कोऑर्डिनेट है। मैं इसके अंदर एक पेयर ले लूंगा, ठीक है। तो उसका पेयर ले लूंगा, पेयर से मेरे पास फायदा क्या होगा कि मेरे पास जो नोड है उस नोड के साथ साथ उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो कि हमें बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एंड उसका वाई कोऑर्डिनेट की उसकी पर्टिकुलर एक्स पे बेसिकली वो कहाँ कहाँ अकर कर रहा है, ये हमें मेंटेन करने में, ट्रैक करने में मदद करेगा। हाँ तो भाई मैंने यहाँ पे ये बेसिकली एक क्यू बना लिया, ठीक है। मैं इसका नाम क्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बेसिकली नोट स्टोर करूंगा एंड उसका एक पर्टिकुलर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है, इसको एकदम स्टोर करूंगा। बट यार मैं इसके अंदर परमानेंटली स्टोर कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो क्यू बेसिकली मेरे को बीएफएस के लिए चाहिए होगी, है ना। तो मैं एक मैप लूंगा। अब यार मैप के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें स्टोर करानी है, एक सेकंड पहले एक मैप दे लेते हैं। तो मैप के अंदर मेरे पास यार क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होगी कि यार एक तो मैप मेरे के अंदर क्या होगा, मेरा बेसिकली मैप के अंदर होगा कि यार एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पे, जैसे यहाँ पे -2 है, -1 है, 0 है, ठीक है। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पे मेरे पास कौन कौन से जैसे नोट्स जोड़े हुए, क्वेश्चन तो यार बेसिकली मेरा यही कह रहा था, ठीक है। तो एक तो मेरे को चाहिए होगा कि क्या, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पे, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट उसका क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो जैसे की हो गई, तो उसकी वैल्यू पे क्या होगा बेसिकली, लेटर से मैं एक कंपोनेंट ऑफ एक्स पे आ गया, -2 पे आ गया। तो -2 पे क्या हो गया, मेरे पास कई सारे लेवल्स होंगे, 0 हो गया, 1 हो गया, और ये 2 हो गया जहाँ पे 4 बैठा हुआ है, ठीक है। अब यार अपन पे ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, एंड अब हम लोग यहाँ पे क्या चीज उपयोग कर सकते हैं कि लेटर से यहाँ पे क्या है, 0 पे एक कई सारी वैल्यूज है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 3 से डमी वैल्यू बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बेसिकली 0 पे क्या होगा, 0 पे कई सारी वैल्यूज है। तो हमको वो जो सारी वैल्यूज थी वो किस फैशन में चाहिए थी, सॉर्टेड फैशन में। पहले मैं इस पूरी वैल्यूज को ले लूंगा, फिर मैं इनको ले लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसको ले लूंगा बचे कुचे को, ठीक है। फिर मेरा यानी कि मेरे एक्स इक्वल्स टू -2 का वेक्टर कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं अपने एक आंसर वेक्टर के अंदर स्टोर कर लूंगा, ठीक है। तो बेसिकली मैप के एक्स पे हमारा क्या होगा, एक दूसरा मैप होगा, जो कि क्या होगा बेसिकली इस वाई पे, ये y की वैल्यू क्या है, 0 है, ये है 1, ये है 2। बेसिकली ये मैप होगा, इसमें क्या स्टोर हो रहा होगा, y। और यानी कि y की पर्टिकुलर वैल्यू है, उस वैल्यू के अंदर यार क्या होगा, बेसिकली लेटर से उसके अंदर सेम सेम नोड्स है, 5 5 है, 6 है, ठीक है। तो मैं मेरे को कुछ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो सेम चीजों को भी स्टोर कर सके, लेटर से 5 5 है तो 5 5 को स्टोर कर रहे हैं डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, ठीक है। बट और वो सॉर्टेड फैशन के अंदर भी स्टोर करे, तो हम यहाँ पे एक मल्टी सेट ले लेंगे, ठीक है। मल्टी सेट जो कि क्या स्टोर करेगा, मेरी बेसिकली नोट्स को, यानी कि नोट्स के अंदर नोट्स हो गया बेसिकली। तो यार ये जो डेटा स्ट्रक्चर है काफी, मतलब जो ये मैप लिया है हमने काफी हेक्टिक था,
ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि यार ये बेसिकली एक्स लिया है मैंने। ये एक्स तो लिया है कि क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स है। ठीक है, कि क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स पे कौन कौन से नोट प्रेजेंट है। इसका पर्पज ये है कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स है, इस पे कौन कौन से नोट प्रेजेंट है, बेसिकली उसको मार्क करने के लिए। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने एक मैप लिया है। अब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, लेटर से हम एक्स इक्वल टू इस पे आ गए, -2 पे आ गए। तो इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई भी तो है। ये वाई होगा, ये वाई होगा, ये वाई होगा, ये 3 वाई हो गए, जैसे 0 1 2। अब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई पे, लेटर से इस वाई पे आ गया मैं। अभी क्या है मेरा, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 0। अब यानी कि मैं बेसिकली उसको पिन पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 हो गया, y इक्वल टू x इक्वल टू -2 हो गया, y इक्वल टू 0 हो गया। उस पे नोड क्या क्या प्रेजेंट है मेरी, अभी मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो उसका जो y की वैल्यू है, जो कि है ये मल्टी सेट, ये मल्टी सेट क्या रिटर्न कर रहा होगा, मल्टी सेट के अंदर होगा हमारे बेसिकली 5 5 6। यानी कि x इक्वल टू -2 पे बेसिकली एक नेस्टेड मैप टाइप चीज होगी ये, अगर तुम लोग समझने की कोशिश करो तो। ठीक है, तो x इक्वल टू -2 पे एक बेसिकली, और x इक्वल टू -2 पे के लेवल 0, यानी कि y की वैल्यू 0 पे हमारे पास एक मल्टी सेट है जो कि स्टोर कर रहा है ये 3 नोड्स को। ठीक है, तो पहले मैं इनको अपने एक टेम्पररी वेक्टर में डाल लूंगा, जैसे 5 5 6। तो एक बार हम एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं यार, उससे और क्लियर हो जाएगा। चलो, तो जो हमने जैसे तरीका बनाया है इसका एक बार हम ड्राई रन देख लेते हैं। तो पहले क्या होगा यार, बेसिकली हमारा रूट होगा, उसकी वैल्यू, उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0 होंगे। ठीक है, पहले मैं खाना मैं आपके लिए बना देता हूँ। ठीक है, ये मेरा मैप का टाइप हो गया बेसिकली। एंड पहले क्या होगा, 1 0 0, यानी कि नोड की वैल्यू क्या है 1, और इसके अंदर क्या है 0 0। ठीक है, तो बेसिकली नोड 1 है, एंड उसके जो कोऑर्डिनेट्स है यानी कि एक्स इक्वल टू 0 पे वो लाई कर रही है, जो कि हमारा सही बात है, एंड वाई इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो बेसिक बीएफएस में हम क्या करते थे, पहले हम इसको निकाल लेंगे, किसको, इसको 1 0 0। तो पहले जैसे इसको मैं लेटर से नोड 1 नाम देता हूँ, तो हमने 1 निकाली, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0। अब यार इसको स्टोर कराने के लिए, अब जैसे मैं तो अभी तो एक तो ये क्यू तो मैंने ट्रैवर्सल के लिए लिया, तो इसको स्टोर कराने के लिए मैंने मैप बनाया था। तो इस मैप के अंदर मैं इसको डालूंगा कि यानी कि इसकी एक्स वैल्यू क्या है 0, वाई की वैल्यू ये है 1। ठीक है, तो यानी कि जो ये पूरा पहले बड़ा वाला मैप है, ठीक है, इसकी जीरो पे क्या होगा, इसके जीरो पे एक मैप होगा, बेसिकली जो क्या होगा, इसके जीरो पे एक मैप होगा, जिसके अंदर क्या होगा बेसिकली, उसकी जीरो पे, उसके जीरो पे अब एक क्या आ चुका है, जो उसका मल्टी सेट था। ठीक है, बेसिकली बेसिकली ये जो मैप है, इस मैप के पहले बड़ा मैप था, यानी कि x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 पहले हम क्या कर रहे हैं, हम पहले हॉरिजॉन्टली यहाँ पे ट्रैवर्स करें कि कौन सी वैल्यू पे है। ठीक है, अब ये आगे फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यार अगर हम यहाँ पे, तो हमको ये कंफर्म हो चुका है यहाँ पे, फिर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ पे है, कि मतलब वर्टिकली ये कहाँ पे लाई कर रहा है, लेवल वाइज ये कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं लोकेशन को पिन पॉइंट करने के लिए कि यानी कि x इक्वल टू 0 पे है, एंड y की वैल्यू क्या है 0 है, और उसके अंदर जो उसका जो मल्टी सेट है उसके अंदर यार और भी तो नोट हो सकती है, जैसे यहाँ पे क्या आ सकते हैं, 1 के 2 भी आ गया, 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया, क्वेश्चन पे ऐसे डिपेंड रहता है। ठीक है, तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो हम बेसिकली यहाँ पे डालेंगे क्या, कि उसके अंदर यार 1 की वैल्यू है। ठीक है, तो हमने बेसिकली नोड 1 को निकाला था, तो नोड 1 को हम यहाँ से हटा देते हैं। फिर हम नोड 1 का क्या करते हैं, बेसिकली नोड 1 को हमने, नोड 1 का काम हो गया, तो उसका लेफ्ट एंड राइट डाल देते हैं साइमल्टेनियसली। तो उसका लेफ्ट क्या होगा बेसिकली 2, एंड उसके हम लेफ्ट आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली एक्स की वैल्यू हो जाएगी -1 1। अब यार तुम लोग इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे, इसके अंदर ये रखा है 1 -1 यहाँ पे, अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो। ठीक है, बट इसके अंदर यार, इसके अंदर ऐसे लिया है, बट मैंने जो क्वेश्चन करा है, मैंने बेसिक यार एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट लेके करा है, तो मेरा वाला जो है वो बेसिक जो स्टैंडर्ड मैथ्स के होता है उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो तुम लोग ये भी कर सकते हो प्रेफर, कोई बात नहीं। तो बेसिकली हमने पहले इसका लेफ्ट डाल दिया नोड 1 का, एंड सिमिलरली इसका मैं क्या डाल दूंगा, राइट डाल दूंगा। ठीक है, तो इसका राइट डाल दूंगा, वो क्या हो जाएगा 3, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1 1, को राइट जा रहे तो एक्स की वैल्यू 1 से प्लस हो जाएगी, एंड वाई नीचे जा रहे तो वाई की वैल्यू तो प्लस होगी। ठीक है, तो यार अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके, इसका क्या सीन होगा। तो बेसिकली पहले हम क्या करेंगे, नोट 2 को निकालेंगे। नोट 2 क्या हो जाएगी मेरी बेसिकली, एक सेकेंड, नोट 2 को निकालेंगे। नोट 2 बेसिकली क्या हो जाएगी मेरी 2। ठीक है, 2, एंड इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स तो -1 हो जाएगा, वाई 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड ये एक्स वाई। तो बेसिकली क्या होगा यार, अब मैं जाऊंगा क्या, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है हमारी -1। इसको मैं मैप के अंदर स्टोर कराऊंगा क्या, कि यार एक्स की वैल्यू -1 है, तो -1 पे, एक्स की वैल्यू -1 पे जो कि ये था, -1 पे मैंने उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पिन पॉइंट कर लिया। अब मैं उसका वाई कोऑर्डिनेट पिन पॉइंट करूंगा। ठीक है, -1 के 1 पे,
-1 के 1 पे क्या होगा, ये बेसिकली एक मैप टाइप होगा। अब वो क्या करेगा, -1 के 1 पे कई सारी वैल्यूज आ सकती है, जैसे यहाँ पे क्या है -1 का 1, यहाँ पे एक ही वैल्यू है 2, यहाँ पे मैं ओ डाल दूं, तो ये बेसिकली सब कुछ स्टोर कर रहा होगा। ये बेसिकली, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक मल्टी सेट यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि मल्टी सेट हमारी डिस्टिंक्ट मतलब सॉरी सेम वैल्यूज को भी, यहाँ पे 2 होगा, उसको भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं कर रखा कि यहाँ पे सिर्फ मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी। तो हमने यहाँ पे एक ऐसा केस ले लिया कि ये मल्टी सेट है, तो यानी कि सेम वैल्यूज को भी, दो अगर वैल्यूज सेम है तो उनको भी अलग अलग ट्रीट करेगा, उनको भी स्टोर करेगा। ठीक है, 2,2 हो गया, एंड यहाँ पे जैसे लेटेस्ट एक 1 है, तो यही, तो अब मल्टी सेट सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सॉर्टेड फैशन में स्टोर करता है। तो यानी कि ये जो तीनों है ये सॉर्टेड फैशन के अंदर स्टोर होंगे। यहाँ पे -1 के फर्स्ट पे एक हमारा मैप बना हुआ है उसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये 1 है, इसके सेट के अंदर हमारा बेसिकली क्या स्टोर हो रहा होगा अभी, 2। ठीक है, तो इसका भी काम हो गया। तो इसका हम लेफ्ट देख लेंगे पहले, इसका लेफ्ट देखेंगे तो जैसे यहाँ पे इसका काम हो गया था, तो हम पहले इसका लेफ्ट देखेंगे। इसका लेफ्ट क्या है बेसिकली यार, 4 एंड 5। तो पहले हम 4 एंड 5 को डाल देते हैं। तो 4 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -2, क्योंकि यहाँ पे हमारा x क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। y क्या हो जाएगा 2, क्योंकि y बढ़ता ही है इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट। ठीक है, एक सेकेंड यार, मैं ना स्पेस थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो बेसिकली मैंने क्या करा, मेरा सिंस मेरी जो नोट 2 थी, जो कि ये था, इसकी प्रोसेसिंग हो गई है, तो मैंने इसके लेफ्ट एंड राइट डाल दिए, जो कि ये दोनों। ठीक है, अब ये दोनों डाल दिया, एंड इसकी प्रोसेसिंग सिंस मैंने कर ली है, दैट इज कि एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स की वैल्यू -1 पे, एक्स की वैल्यू -1 के y = 1 पे, एक्स की वैल्यू -1 के y = 1 पे, यहाँ पे बेसिकली मेरे पास एक नोड अकर कर रही थी जो कि थी 2, तो मैंने उसको स्टोर करा लिया। मल्टीपल होती तो वो भी हम आगे जैसे जैसे अकर करती जाएगी, वैसे वैसे हम उसके अंदर डालते जाएंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्यू यू का फ्रंट ये हो गया 311। तो हम 311 को देखेंगे यार, तो 311 हमारा क्या होगा, बेसिकली नोड 3 हो गया। ठीक है, तो नोड 3 हो गया 311। तो ये क्या होगा, बेसिकली 3 है, जो कि कर रहा है कहाँ पे, 1,1 पे। तो यानी कि अब हम मैप को क्या बोलेंगे कि भाई मैप भाई, जो ये हमारा 1, एक्स की वैल्यू पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, एक्स की वैल्यू 1 यानी कि अपनी 1 पे। ठीक है, ये जो आउटर मैप है ये हमारी एक्स की वैल्यू के लिए, ये जो इनर मैप है ये हमारी वाई की वैल्यू पे, पर्टिकुलरली बेसिकली हर पर्टिकुलर लेवल पे, कि क्या हमारा कोई मल्टीपल नोड्स अगर कर रही है। क्यों हमें ये मेंटेन करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि हम यार जो आंसर था उसके अंदर पहले जीरो लेवल के साथ साथ भी देते थे, फिर फर्स्ट लेवल के देते थे। अगर हमें बस ये पता है कि यार ये बेसिकली एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, ये यहाँ पर अकर कर रही है, इस लेवल के अंदर अकर कर रही है। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू लेटर से 0 है, 0 पे यहाँ पे 3 4 बना दे, 3 4। ठीक है, अब इसका ऑर्डर मेरे को पता ही नहीं यार, क्या ये 3 पहले आएगा 4 के, या 3 4 के बाद आएगा। तो बेसिकली मैं उसको रखने के लिए मैंने यहाँ पे मैप्स बनाया फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वाई एज वेल। ठीक है, एंड मैंने एक मल्टी सेट उसका सेकंड, जो उसका सेकंड कंपोनेंट है वो मल्टी सेट इसलिए लिया है क्योंकि उसके अंदर मैं यार कई सारे एलिमेंट्स उनको स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। तो भाई हम मैप को क्या बोलेंगे कि भाई मैप भाई कि जो तेरा फर्स्ट है यानी कि x = 1 है। ठीक है, x = 1 पे के y = क्या, y = जैसे 1 था ना, 3 3 अकर कर रहा है क्या, ये रहा। ठीक है, x = 1 के y = 1 पे एक नोड एग्जिस्ट कर रही है जिसका नाम है 3। उसकी वैल्यू डाल देंगे क्योंकि यार नोड वोड का दिन कोई झंझट नहीं है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू 3 है। अगर यहाँ पे और भी नोड आएगी सेम इंडेक्स पे, सेम कोऑर्डिनेट पे, तो हम उसको भी डाल देंगे यार, उसकी कोई टेंशन है नहीं। ठीक है, वो भी मैप है भाई, फिजिबल होता है कि ऑन द स्पॉट चेंज करना चाहे, ऐड करना चाहे, डिलीट करना चाहे। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने यार यानी कि 311 की प्रोसेसिंग कर ली है, इसका लेफ्ट एंड राइट में साइमल्टेनियसली डाल दूंगा। तो 3 का लेफ्ट क्या है, 6 एंड 7। ठीक है, तो पहले मैं उसका लेफ्ट डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 6। अब यार ये इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 1 था, तो 1 से कम हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 0। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि भाई वाई तो बढ़ ही रहा है 2। एंड इसका राइट क्या होगा, बेसिकली 7 था आई गेस, हाँ 7 था। तो उसका यार सिंस वो राइट जा रहा है तो उसका ये लेफ्ट ये भी बढ़ जाएगा 2, एंड इसका ये राइट ये भी बढ़ जाएगा 2। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारे पास यार 4 नोट्स हो रहा है प्रोसेसिंग के लिए। तो करते हैं यार ये भी, दिक्कत क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नोट 3 की प्रोसेसिंग करते हैं। मैं एक बार दोबारा से स्पेस बना लेता हूँ। अब हमारी प्रोसेसिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 4 - 2, 2 से। तो वो जो यानी कि हमारी नोड 4 है, वो क्या है बेसिकली, वैल्यू उसकी 4 है, एंड वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है बेसिकली, -2, 2 पे। तो हम क्या बोलेंगे बेसिकली अपने मैप को कि जो हमारा बड़ा मैप है, जो हमारा आउटर मैप है, वो हमारा शो कर रहा है क्या, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कहाँ पे कितने वो है, तो हम पहले बोलेंगे कि भाई -2 पे
दैट इज -2 पे, -2 यानी तो हम एक एंट्री क्रिएट हो जाएगी -2 के, ठीक है, -2 के 2 पे। अब यानी कि जो हमारा अंदर वाला मैप है, ये इसकी बात आ गई, -2 के 2 पे। एक ये बात अगर हम यार समझ जाए कि मैप के जो भी ये झोल है, ये अगर हम समझ गए, तो हम लोग का ये क्वेश्चन है काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसका दोबारा रहता हूँ कि जैसे एक्स की वैल्यू -2 है, अब उस पे ये जो एक्स की वैल्यू कुछ भी है, उसके अंदर क्या होंगे, कई सारे मैप्स होंगे। ठीक है, मतलब मैप्स अगर क्रिएट कर दिए मैंने, वो होंगे। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर क्या होगा, जीरो का भी, जैसे एक्स की वैल्यू -2 है, तो इसके अंदर जीरो का भी मैप हो सकता है, वन का भी मैप हो सकता है, टू का भी मैप हो सकता है। ठीक है, जीरो का भी मैप है, वन का भी मैप है, टू का भी मैप है। ये मैप क्यों है? अब यार हर मैप की जैसे तो क्या हो गई, की हो गई, तो इसकी हर वैल्यू पे क्या होगा, एक मल्टी सेट होकर कर रहा होगा। ठीक है, वो क्यों करा होगा उसका मैंने रीजन बता दिया था कि भाई जो सेम वैल्यूज है उनको भी एकदम डिफरेंटली ट्रीट करे, हमारा जो टोटल फैशन है वो कैजुअली मेंटेन रहे। ठीक है, तो और ये हमने बेसिकली ये कई सारे मैप क्यों बनाए, इसका रीजन ये था क्योंकि हमें आंसर जो है हमारा पहले जीरो आना चाहिए, जीरो लेवल का, फिर वन का, फिर टू का, फिर जो है हमारा पूरे का वेक्टर बनेगा, जो कि हमारे पूरे का वेक्टर बनेगा ये, इसको हम डाल देंगे क्या, हमारे फाइनल आंसर के अंदर, जिसको हमें रिटर्न करना है। तो ये बेसिकली वेक्टर और वेक्टर रिटर्न होगा। तो ये बात अपनी क्लियर है कि -2 के, अभी हम जैसे 4 को भी हैंडल कर रहे हैं ना, तो नोड 4 क्या थी हमारी, 4 -2, तो -2 के 2 पे, यानी कि -2 जो मैप था, मैप एक्स की वैल्यू -2 पे, एक जो मैप है 2, वो अगर है नहीं तो फिर वो बन जाएगा। ठीक है, 2 वाई, जो कि वाई हमारा बन रखा है, वाई। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके इसका जो मल्टी सेट है उसके अंदर एक वैल्यू आ जाएगी जिसका नाम होगा 4। ठीक है, आगे और भी आ सकती है, बट अभी करंटली हमारे पास 4 ही है। ठीक है, तो ये हमारी 4 के प्रोसेस होंगे, तो इसको हम लेफ्ट एंड राइट जब डालेंगे तो यार वो हमारा नल है। ठीक है, तो हमारा 4 का भी काम हो गया, 4 का भी काम हो गया, इसका लेफ्ट राइट नल है। फिर हम 502 का कर लेते हैं, तो नोड 5 आ गए भाई। तो ये क्या होगी, बेसिकली इसकी वैल्यू क्या है, 5 एग्जिस्ट कर रही है कहाँ पे, 0,2 पे। ठीक है, 5 एग्जिस्ट कर रही है कहाँ पे, 0,2 पे, यानी कि हम क्या बोलेंगे दोबारा अपने मैप से कि भाई जो जीरो था, अब जीरो यहाँ पे बना हुआ है, तो हम इसको दोबारा बनाएंगे नहीं, जीरो था। अब यार जीरो के अंदर बेसिकली जीरो के जो था उसके अंदर एक पूरी वो थी, एक और मैप था। ठीक है, तो जीरो था, उसका बेसिकली जीरो के सेकंड लेवल पे, यानी कि ये जो मैप था इसके अंदर क्या थी, जीरो की वैल्यू क्या थी, जीरो का जीरो। अब मैं बोल रहा हूँ क्या, कि जीरो का जो सेकंड था, ठीक है, जीरो का सेकंड, सेकंड पे क्या है, सेकंड का जो मल्टी सेट है उसके अंदर एक वैल्यू पाई गई है जो कि है 5। ठीक है, ये भी हो गया, और भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे भी और वैल्यू होती है, यहाँ पे भी और वैल्यू होती है, वो हम फ्यूचर में जैसे जैसे हमें इनकाउंटर होगी, हम उसको अपडेट करते रहते जाएंगे। ठीक है, तो यार हमारा नोड 5 भी हो गया, तो इसका लेफ्ट हैंड डालेंगे जो कि हमारा नल है। ठीक है, अब यानी कि हमारा ये भी हो गया, तो जब हम 6 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नोड 6, नोड 6 लिख देता हूँ भाई। ठीक है, 6, 6 के लिए क्या है यहाँ पे, बेसिकली हमारे क्वेश्चन के अंदर 0,2। अब हम क्या बोलेंगे भाई, मैप भाई अपने जीरो के अंदर पहले एक्स इक्वल टू जीरो ढूंढो, एक्स इक्वल टू जीरो बना हुआ है तो यहाँ पे आ गए, उसके y इक्वल टू 2 पे, y इक्वल टू 2 यानी कि जीरो के बेसिकली इस पे दोनों एग्जिस्ट कर रही थी, है ना, तो y इक्वल टू 2 पे, यानी कि मैप से बोलेंगे कि भाई मैप के अंदर x इक्वल टू जीरो पे आ गया है। अब जीरो पे आ चुका है तो उसके अंदर यार कई सारे, जैसे जीरो के अंदर आ गया तो उसके अंदर एक और मैप होगा। ठीक है, वो बेसिकली इसका होगा डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y का। ठीक है, तो y इक्वल टू जीरो के लिए हो गया 2। अब यानी कि 2 का मैप बना हुआ है इसके अंदर ऑलरेडी, तो इसका जो मल्टी सेट है उसके अंदर क्या होगा, बेसिकली एक 6 की वैल्यू और आ जाएगी। यहाँ पे क्या था, बेसिकली 5 था ना अभी, 5 के साथ अब यहाँ पे एक 6 एग्जिस्ट स्टोर करेगा। मैं यहाँ पे 6 बनाता हूँ नाम से, ये 6 आ गया भाई। ठीक है, वो भी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, जैसे इनकाउंटर को हम डाल देंगे। ठीक है, तो 6 का भी लेफ्ट एंड राइट नहीं है, तो ये भी होगा। अब 7 पे आ गए भाई, नोट 7 है, अब खत्म होने आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो 7 पे आ गए, तो इसकी वैल्यू क्या है, 2,2। तो हम क्या करेंगे कि भाई मैप भाई, इसके अंदर यार 2 की वैल्यू, मतलब 2 का कोई है नहीं एंट्री, तो हम 2 की एंट्री बना देंगे, तो भाई 2 के अंदर 2 का 2 पे एक जो मल्टी सेट है, ठीक है, 2 का 2 पे जो मल्टी सेट है उसके अंदर एक वैल्यू इनकाउंटर करी है हमने जो कि है 7। अब 2 का कोई और भी हो सकता है, जैसे 2 का कोई दूसरा लेवल भी हो गया, जैसे 1 हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे हमारे 3 मल्टी सेट बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, मतलब 3 मल्टी सेट क्या बोल रहा हूँ, 3 मैप बन सकते हैं वाई की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। उसके अंदर यानी कि 3, हर मैप के लिए उसका इंडिविजुअल मल्टी सेट होगा जो वैल्यूज को स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, तो वो इस केस के अंदर है नहीं, तो इसको हम हटा ही देते हैं। ठीक है, यानी कि 7 इनकाउंटर हो गई, तो इसका हम लेफ्ट राइट डालेंगे तो ये हो जाएगा। तो यार इससे हमारा क्या होगा, ऑन द स्पॉट हमने बीएफएस भी कर लिया, हमने एक मैप के अंदर स्टोर भी कर लिया।
अब यार सिंस एक मैप है, ठीक है, तो यार ये कैसे स्टोर करेगा ना, बेसिकली ये जो -2 है सबसे छोटी वैल्यू पता है, तो ये मैप हमें पता है कि सॉर्टेड फैशन के अंदर ही स्टोर करता है। तो पहले हमारे -2 लेवल पे, यानी x इक्वल टू -2 के आएंगे, फिर हमारे -1 के आएंगे, फिर हमारे 1 के आएंगे, फिर हमारे 0 के आएंगे, फिर हमारे 2 के आएंगे। शायद गलत कर दिया, 0 के आएंगे, 1 के आएंगे, 2 के आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे ये आ गए। अब हमारे को पता चल जाएगा कि भाई -2 पे हमारा क्या कर रहा है, -2 के 2 पे हमारा 4 अकर कर रहा है, ठीक है। तो ये बात भी हमें क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसको यार अगर हम कोड से समझेंगे तो हमें और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो भाई अब इसका कोड समझ लेते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो भाई कोड के अंदर हम क्या देख सकते हैं बेसिकली, पहले हमने क्यू ले ली, जो कि हमारा ये सी प्लस प्लस का कोड है, ठीक है। तो पहले हमने क्यू ले ली बेसिकली, पेयर इंट कोमा इंट, ठीक है, क्यू, एंड फिर हमने ले लिया मैप। तो पहले हमारा जो ये इंट है ये क्या स्टोर कर रहा है बेसिकली एक्स, ठीक है। अब जो उसके अंदर मैप है उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज और लेवल होंगे, या फिर हम क्या कह सकते हैं वाई, ठीक है, वाई होगा, ठीक है। और उस वाई के अंदर क्या होगी बेसिकली वैल्यूज, उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज जो ओकर कर रही है, जो मल्टी सेट हमने यहाँ पे ले रखा है उसके लिए ले रखा है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया बेसिकली, पहले क्यू डॉट पुश मैंने बेसिकली जो बीएफएस होता है उसके लिए लगाया है, वाइल क्यू डॉट साइज। अब मैंने यार पहले उसका जो पहला वो फ्रंट उसको एक्सेस कर लिया, तो उसको टेम्प बना लिया, एक्स ले लिया, वाई ले लिया, तो यहाँ पे बेसिकली बीएफएस है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ये चीज चेक करो यार, कि यार मैप का जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट पे क्या होंगे बेसिकली, वेरियस मैप एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई के, ठीक है। तो उसका जो पर्टिकुलर वाई है, यानी कि जो मैंने वाई यहाँ से निकाला है, क्या जैसे ही मैंने यहाँ पे डाल दिया था 0,0, तो ये पहले मेरे को क्या कह दे देगा कि ये जो रूट है बेसिकली वो दे देगा टेम्प, एंड ये क्या दे देगा बेसिकली, ये मैं इसलिए एक्सेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लेफ्ट एंड राइट डालना पड़ता है ना एंड में, एंड ये मेरे को क्या दे देगा बेसिकली एक्स 0 दे देगा, वाई 0 दे देगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया कि मैप के 0 के जो 0 था पर जो आउटर मैप था उसके 0 पे, ठीक है, उसके 0 पे यार मैंने क्या करा, उसके 0 पे जो अंदर की जो नेस्टेड मैप्स के अंदर एक 0 वैल्यू थी वाई की, यानी कि पहले वो करना चाहिए, 0 से शुरू कर रहा है, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, टेम्प डॉट वैल्यू को इंसर्ट कर दिया, डॉट इंसर्ट। अब यहाँ पे मैंने इंसर्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि जो मल्टी सेट है, एक मल्टी सेट है उस पे, उसमें मैंने इंसर्ट करा है ये चीज, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे बेसिक बीएफएस लगा दिया कि यार लेफ्ट आ रहा है तो एक्स की वैल्यू -1 हो गई, वाई की वैल्यू +1 हो गई, एक्स की वैल्यू +1 हो गई, वाई की भी +1 हो गई। फिर मैंने एक आंसर ले लिया, ठीक है। तो मैंने आंसर ले लिया, फिर मैंने यहाँ पे बेसिकली मैप के अंदर ट्रैवर्स करके, अब मैं मैप के अंदर ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो मैप के अंदर ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये भी थोड़ा अच्छा है भाई, समझने में एक अच्छा लगेगा कि यार पहले मैंने एक्स के अंदर में ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो एक्स की बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे जा रहा हूँ मैं। अब एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के अंदर जब मैं जा रहा हूँ, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के अंदर जा रहा हूँ, तो उसके बेसिकली वेरियस लेवल्स होंगे। जैसे मैं एक्स के रिलेटेड से 2 पे गया, तो उस पे क्या होगा बेसिकली 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे लेवल्स होंगे। उनका क्या बनाव रखा होगा, एक उनका मैप होगा, जैसे इसका मैप होगा, ठीक है, इसका मैप होगा, ठीक है, इसका मैप होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे मैप्स होंगे बेसिकली। जीरो के अंदर मैप के अंदर क्या होगा बेसिकली, जीरो पे अंदर जो भी होगा एक मल्टी सेट होगा जिसके अंदर हमारी वैल्यूज होगी, ठीक है, ये हो गया। तो हमने अब यार बेसिकली एक मैप होगा उसके अंदर एक मल्टी सेट होगा ना, ठीक है। तो हम बेसिकली पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जीरो से शुरू करेंगे। अब वो मैप होगा यार बेसिकली, जैसे बाहर का मैप होता है ये सॉर्टेड है, जैसे हमने देखा था -2 होगा पहले, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। तो यानी कि जो अंदर का मैप होगा वो भी तो सॉर्टेड होगा, यानी कि पहले जीरो लेवल से ही शुरू होगा वो, कि अगर 0 पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। तो पहले हम क्या करेंगे उसके 0 का अपेंड, अरे यार, फिर हम पहले हम क्या करेंगे उसके जो 0 पे था, हम आज लेटर से कोई भी लेवल पे उस पे एक्स की वैल्यू पे आ चुके हैं, तो पहले जो उसके जो 0 पे मैप हुआ उसका मल्टी सेट को अपेंड करेंगे। फिर हम जो 1 पे था उसका अपेंड करेंगे, फिर हम जो 2 था फिर हम अपेंड करेंगे। फिर हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि यार यानी कि एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है, लेटर से मैंने यहाँ पे कह ली थी 2 ली थी, ठीक है। तो उसका हमारे पास एक पूरा वेक्टर बन चुका है, उसकी एक पूरी लिस्ट बन चुकी है, क्या उसके अंदर 0 भी होगा, उसके अंदर 1 भी होगा, उसके अंदर 2 भी होगा, ठीक है, जितने भी है उतने सारे होते रहेंगे, ठीक है। तो अब यानी कि मैंने क्या करा है, एक्स यानी कि एक्स मेरे को क्या दे देगा, जैसे -2 है उसके अंदर चला गया, फिर मैं उसके अंदर बेसिकली जो एक और वो था मैप उसके अंदर ट्रैवर्स कर रहा हूँ बाय एक्स डॉट सेकंड। मैंने इसलिए लिया क्योंकि यार पहले उसके पहले जो मैप था उसके अंदर क्या होता था, पहले उसके अंदर हम एक्स का कोऑर्डिनेट स्टोर करते थे, फिर उसके अंदर जो हमारा मैप है वाई की वेरियस वैल्यूज है वो स्टोर करते थे। तो एक्स डॉट सेकंड हम इसलिए कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली हर वाई पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, आप वाई पे ट्रैवर्स कर रहे हैं यानी कि 0 से ट्रैवर्स कर रहे होंगे, ठीक है। फिर हम लेवल के इंसर्ट कर रहे हैं, लेवल एक वेक्टर है यार बेसिकली वो होता है एसटीएल, उसके एंड पे इंसर्ट कर रहे हैं क्या, वाई का सेकंड यानी कि जो मल्टी मैप है उसका उसको इंसर्ट कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। जब हमारा सारा इंसर्ट हो चुका है यानी कि हमारे सारे लेवल हो चुके हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो आंसर है उसके अंदर पुश बैक कर रहे हैं,
ठीक है, अब जब हम इसको पुश बैक करेंगे तो ये हमारा चल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कोड जो है वर्क करेगा। ठीक है, तो ये कोड था भाई। आई होप यार तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, मैंने भाई जितना भी अगर समझा था यार, काफी चीज जगह से समझा था मैंने, वीडियो से समझा था, जैसे स्ट्राइवर भैया की एंड आर्टिकल्स वगैरह पढ़े थे, थोड़ा एआई की भी हेल्प ली थी मैंने। तो जो जो मेरी नॉलेज थी, जो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी इस क्वेश्चन की, वो मैंने इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करी है। ठीक है यार, बाकी इसको यार जो ट्रैवर्सल है, ये बात थी कि यार ये जो ट्रैवर्सल है हमने यहाँ पे बीएफएस लगाया है। बीएफएस ना बीएफएस की जगह हम यार डीएफएस भी लगा सकते हैं। उसके अंदर बेसिकली हमें जैसे रिकर्जन हो गया, फिर आइटरेटिव हो गया, आइटरेटिव काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसको तो रहने ही देते हैं। रिकर्सिव हो गया, उसके अंदर बेसिकली क्या कर लेंगे, एक लेफ्ट ले लेंगे, एक राइट ले लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट या राइट, लेफ्ट में जैसे जा रहे हैं यानी कि तो एक्स, बेसिकली एक्स ले लेंगे, वाई ले लेंगे। जब हम लेफ्ट का कॉल कर रहे हैं तो उसके अंदर एक्स के अंदर एक्स की जगह एक्स-1, वाई की जगह वाई+1, वही रहेगा। वाई का जब हम जब हम राइट का कॉल कर रहे हैं तो एक्स की जगह एक्स+1, वाई की जगह वाई+1। तो बेसिकली ये तो एक ट्रैवर्सल, तो एक ट्रिक है बेसिकली। हमें हमारा जो मेन काम है वो है हमारे मैप के अंदर स्टोर कराना, ये जो मैप है इसके अंदर स्टोर कराना। फिर ये वाला जो पार्ट है तो सब में सबके अंदर कॉमन ही रहेगा। तो ट्रैवर्सल को तो हम भाई कोई भी यूज कर सकते हैं, इन ऑर्डर, पीरियड ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो भाई ठीक है यार, वीडियो काफी लंबी हो गई है। बाय बाय।